जय हिंद भाई लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है भाई। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। भाई बात करेंगे आर्मी अग्निवीर सिस्टम 2025 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और यह न्यूज अभी अभी जस्ट आया है और उसका जितना भी मतलब मेरे पास रिव्यू है, नोटिफिकेशन है, मैं आपको बता दूंगा। भाई वैसे भी आर्मी अग्निवीर सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई भाई 17.5 से लेके 20 साल के अंदर ही ओवर एज हो जा रहा है, तो किसी का लास्ट भर्ती हो जा रहा है, तो भाई किसी का सपना नहीं पूरा हो रहा है। और आपके सामने जो आपका भाई है ना भाई, आर्मी में जाने के लिए बहुत सारा मेहनत किया भाई। एनसीसी बी किया, सी किया, फिर ग्रेजुएशन किया। उसके उस आर्मी में जाने के लिए ना भाई मैं रोज अपने घर से भाई 35 किलोमीटर एक तरफ से साइकिल चला के जाता था और शाम होते होते मैं अपने घर पे वापस आ जाता था। तो इस तरह से जब से अग्निवीर सिस्टम है ना भाई, मेरा लाइफ तो खराब ही हो गया। इतना खराब हुआ कि भाई मैं तो ना काम सीखा यार, ना कुछ भी कर पाया, ना तो मतलब कुछ भी अपने हाथ में हुनर नहीं है। मुझे बस यही था कि भाई किसी तरह मतलब एनसीसी कर लूँ और अगर मतलब आर्मी में चला जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हो जाऊंगा यार, हुआ भी ऐसा। मतलब एक बार दौड़ निकाला तो अंडर हाइट हो गया भाई। बैट डाल मेरा लक साथ नहीं दिया। तो मतलब इस अग्निवीर में इतना सारा प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने देखा कि पूरे देश में भाई मतलब कहाँ कहाँ मतलब रैली हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, फिर भी मतलब ये लोग सुधार तो नहीं किए हैं। पर अब इस समय मतलब सेना की तरफ से और सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से 10 सचिवों का मतलब गठन किया गया है, समिति का, जो मतलब इसका रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि अग्निवीर सिस्टम में क्या क्या बदलाव किया जाए और क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं। तो दिक्कतें तो बहुत सारा है भाई। मतलब 17.5 से 21 साल के अंदर भाई लड़का है ओवर एज हो जा रहा है। तो किसी का मतलब डेट ऑफ बर्थ अगर 8वां महीना नहीं रहे तो उसका अलाइन नहीं हो रहा है। और किसी को आधार कार्ड की प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा कहना है कि भाई जो योग है उसे मतलब सेना में लिया जाए। जो योग नहीं है तो उससे भाई फिजिकल के बाद तो ऐसे रिटर्न वापस लोग बच्चे वापस आ जाते हैं। तो सरकार की तरफ से जो 10 सचिवों की रिपोर्ट है ना भाई, वो पूरी तैयार हो गई है और हमें लग रहा है कि जल्द यह सिस्टम अग्निवीर में लागू हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। तो भाई बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। जो लोग आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं उनका उम्र 23 साल होने वाला है। तो अग्निवीर सिस्टम में 5 बदलाव एकदम संभव है। पहला पहला पॉइंट ये है कि भाई 25% जो परमानेंट है ना भाई, उसको बढ़ाया जाएगा। यानी मतलब आप लोग तो समझ सकते हैं, जितने भर्ती होंगे उतनों को 4 साल के अंदर मतलब 25% को रख लिया जाएगा, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। तो जो 25% का क्राइटेरिया नहीं, वो हो सकता है कि 50% कर लिया जाए। तो इसको पहला पॉइंट ये हो गया, ये सब बढ़ाया जाएगा तो कन्फर्म हो गया। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 7 साल हो सकता है। तो जो 10 सचिवों का रिपोर्ट है ना भाई, इस पे आ गया कि जो कार्यकाल है ना अग्निवीर का, वो 4 साल से न करके भाई 7 साल कर दिया जाए, 10 साल कर जाए। तो ये भी पॉइंट लगभग कंफर्म हो चुकी है कि 4 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जाएगा। क्योंकि भाई देखिए, सेना में जाने के लिए भाई कोई अमीर घर का नहीं जाता है। बाकी बंदे बहुत दिन से मेहनत करते हैं और 4 साल में वह नौकरी करके क्या करेंगे, मतलब रिटायर भी हो जाएंगे 4 साल के बाद। तो फिर फॉर्म भरेंगे, फिर कुछ ना कुछ वो धक्का खाएंगे और उनके तो जो मतलब सर्विस के दौरान उनका मतलब पैसा इकट्ठा हुआ रहेगा वो भी तो खर्च हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास बहुत बड़ा पीछे बैंक बैलेंस है, तो जो उनका मतलब सैलरी मिलेगा वो लोग इकट्ठा करके रखे रहेंगे। सेना में जाने वाले अक्सर गरीबी घर के होते हैं। तो 30,000 35,000 पाएंगे तो आए उनके उनके पीछे तो उनका परिवार है, 6 लोग 7 लोग उनके माता पिता हैं। तो उतने में क्या हो सकता है, रिटायर होने के बाद उनका पैसा तो ऐसे खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 4 साल। तो जो सेना का दूसरा पॉइंट है ना कि 4 साल का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाकर 7 साल किया जाएगा, ये तो कन्फर्म ये भी हो चुका है, 7 साल किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है कि भर्ती के लिए उम्र सीमा आयु सीमा बढ़ाया जाएगा, 17.5 से 21 साल से बढ़ाकर 23 साल किया जाएगा। जी भाई, ये कन्फर्म हो चुका है कि जो 17.5 से 21 साल है ना भाई, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है भाई। मतलब जो ऑनलाइन करने का डेट होता है ना 1 अक्टूबर 2008, मतलब 8वां महीना से लेकर किसी का जब 8वां महीना नहीं होता तो उनका ऑनलाइन नहीं होता है। तो यानी 17.5 से 21 साल के अंदर बहुत लोग भाई ओवर एज जा रहे हैं, उनका सपना नहीं पूरा हो पा रहा है आर्मी में जाने का। तो मतलब इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया जाए। तो ये भी कन्फर्म हो चुका कि 23 वर्ष इस बार हो सकता है कि अग्निवीर सिस्टम में हो जाए। और चौथा पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग के दौरान विकलांग होने पर मदद मिले। यानी अभी तक जो सिस्टम है ना अग्निवीर सिस्टम में, जो अग्निवीर सिस्टम में हमारे आर्मी भाइयों का और फौजी भाइयों का ट्रेनिंग होता है, अगर कोई मतलब उसमें जोखिम हो गया, वो लोग विकलांग हो गए हाथ से पैर से, चाहे किसी भी प्रकार से विकलांग हुए, उनको मतलब सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है। और मेरा एक दोस्त है यार, वो ट्रेनिंग पे गया था
मेरे बगल वाले गाँव का ही है, काफ़ी लोग जानते होंगे उसको। तो अगर वो ट्रेनिंग पे गया तो उसका तबीयत ख़राब हो गया था। उसने छुट्टी माँगा, उसको छुट्टी नहीं मिला यार। बाकी उसको मतलब बीमारी दिखाकर बार-बार रिपोर्ट लगाकर उसको भाई जबरन वहाँ से वापस कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं होता था यार। भाई अगर बंदा बीमार है, ज़्यादा बीमार नहीं है तो उसको इलाज करके दोबारा लेना चाहिए ना। इतना मेहनत करके यार गरीब घर का लड़का फिजिकल निकाल के एग्ज़ाम निकाल के जाता है। आप लोगों ने उसे बीमारी का रिपोर्ट दिखाकर उसे बाहर कर दिया। तो उसे तो दुःख हो ही रहा है भाई, मुझे भी दुःख होता है कि यार मेरे साथ का लड़का था, आज वो भी अगर हो गया तो उसका गरीबी दूर हो गई होती। मैं जिस तरह गरीब हूँ यार, मैं दुःख दर्द समझता हूँ। तो चौथा पॉइंट ये है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर हमारे फौजी भाई मतलब घायल हो जा रहे हैं, हमारे भाई घायल हो जा रहे हैं, तो उनको विकलांग होने पर मदद मिले और यह स्वीकृति लागू ज़रूर होगी। और 5वां सबसे बढ़िया पॉइंट है कि शहीद होने पर परिवार के लोगों को नौकरी मिले। भई अभी तक जो स्कीम थी ना अग्निवीर सिस्टम में, शहीद होने पर कोई मदद नहीं मिल रही थी सरकार की तरफ से। तो ये 5वां पॉइंट भी कन्फर्म हो चुका है कि अग्निवीर सिस्टम में कि अगर हमारे अग्निवीर सिस्टम वाले भाई जो बॉर्डर पे सेवा दे रहे हैं, कहीं भी सेवा दे रहे हैं, अगर वो शहीद हो जा रहे हैं तो उनको या उनके परिवार को किसी एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, ये भी कन्फर्म हो चुका है। तो भाई अग्निवीर सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जो 5 पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका एज जो है साढ़े 17 से 21 साल से बढ़ाकर 23 साल किया जाएगा, 2025 की भर्ती में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई लास्ट में अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएँगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि कोई भी भर्ती आ रही है तो सबसे पहले मेरा वीडियो और जानकारी आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद भाई लोग।